जय हिंद साथियों। मैं आज उत्तर प्रदेश बस्ती जिले के जमनाहा खुर्द गांव में एक खेत में है। ऐसे खेत में है कि एक पीड़ित परिवार मेरे से मिला है। वो अपनी दुख बताना चाहता है, ये सरकार तक पहुंचाना चाहता है। सोचिए कि वो 1-2 बीघा उसके पास जमीन है और कम से कम वो तनपेट काट के अपने बच्चों से सब कुछ काट पीट के लड़ा, बच्चों की कुछ पढ़ाई को नुकसान करवा के वो काम करवाता है खेत में कि हमें कुछ फसल की फल मिल जाए और फल की दाम मिल जाए। सोचिए हम टमाटर के खेती में है, दिखा सकते हैं आप, थोड़ा घुमा दीजिए। देखिए टमाटर के खेती में हम हैं। सोचिए ये फसल सही से हुआ नहीं है। सोचिए ये सरकार को देखना चाहिए कि सोचिए एक मजदूर आदमी और एक गरीब आदमी क्या करेगा जब वो 1-2 बीघा है उसके पास टमाटर वो बोया, अगर 10 बिस्सा बोया है सोचिए, और वो कम से कम 50,000 रुपये इसमें खर्च किया सोचिए, लेकिन वो टमाटर सही से नहीं हुआ। अभी 1 हफ्ता या 10-15 दिन की बात है कि एक बारिश हुआ था जो कि पत्थर से बारिश होता, बर्फ की बारिश हुआ था। सोचिए ये सब जितनी फसल थी ये गरीबों की, मजदूरों की, किसानों की सब नुकसान कर दिया। सोचिए हम सरकार से अनुरोध करेंगे और सरकार के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री से कि सोचिए ये किसानों की दुख समझना चाहिए, मजदूरों को दुख समझिए आप, और कम से कम इनकी, मैं इनसे सवाल करता हूँ और पूछता हूँ कि इनकी तकलीफ क्या है और ये सरकार से क्या मांग अपना रखना चाहती हैं। तो चाची बताइए क्या तकलीफ है आपको? तकलीफ हमें यह है कि इतना हम सब भर्ती भाड़ा लगाए इतना मेहनत किया और हमार पत्थर पड़ गया। सब हमार सब मतलब बहुत नुकसान हो गया। टमाटर मटर जान लो कि 50-60 हज़ार का है, हमारा नुकसान हो गया। हम कुछ पाए नहीं। सोचिए ये कहते हैं कि हम अपने बच्चों की फीस कैसे भरें। सोचिए और ये अपनी दवा कैसे लाएं कि ये दिन रात तपस्या काट के 2-2 बच्चों को अपने और इस खेत में दिन रात काम करवाती थी। बताइए ना सही से सुख से खा पाती थी, ना कहीं सुख से कहीं जा पाती थी। सोचिए दिन रात तपस्या काट के एक बच्चों की तरह परवरिश करती थी इस फसल को। बताइए इस टमाटर को कभी बीज डालती थी, बीज से फिर छोटा सा पौधा होता था, पौधा होने के साथ साथ फिर वो बड़ा होता था तो वो फल देता है, लेकिन वो फल भी सही से हक नहीं मिलता। सोचिए 50,000 का घाटा हुआ है इनकी। सोचिए अब ये कौन देने वाला है? ये कोई जो आप सांसदी का चुनाव आने वाला है, यहाँ के हम बस्ती जिले के सांसद हरीश द्विवेदी से अनुरोध करेंगे कि आए इस मजदूर के पास और इसको 50,000 रुपया दें क्योंकि इसकी फसल की नुकसान हुआ है। जबकि हम इतना मटर बोए रहे, 1 बीघा हमार मटर रहा, हम वही कुछ नहीं पाए। सब पाथर पर गया, जुराई गया, ओकर सब जताई दिहन, कुछ नहीं मिला हमें। सोचिए मटर बोया गया था जो हम आप खाते हैं। सोचिए और ये देसी मटर रहता है। सोचिए कि खाद पानी से नहीं ये सब उससे उगाते हैं, क्योंकि ये सब देसी चीज उगाते हैं कि उससे अगर कोई परिवार खा लेगा तो पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा, ना कि हाइब्रिड खाने से क्या रहेगा कि आप 10 दिन के लिए थोड़ा कम पैसों में आप खा के तो अपनी भूख मिटा सकते हो, लेकिन वो बीमारी इतनी बड़ी बड़ी आएगा क्योंकि वो दवा से हुआ है। लेकिन ये मजदूर लोग एक जो इनके पास 1-2 बीघा जमीन रहता है उसमें वो देसी देसी सामान डालते हैं, जो भी खाद पानी और भौरते हैं, बच्चों की तरह परवरिश करते हैं, वो देसी सामान उगाते हैं। लेकिन हम सुने कि जब कोई मार्केट में या बाजार में कोई एक मजदूर आदमी लेके जाता है अपना फल, वो तोड़ के कहता है कि लेके जाएं सब्जी और कुछ बेच लें। सोचिए वहाँ पे जो अमीर लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, वो सामान खरीदते ही नहीं है उसके बेचारे के पास। सोचिए और वो देसी सामान देना चाहता है तो भी नहीं खरीदते हैं। लेकिन जहाँ पे लाखों लाखों का कहते हैं भीड़ जमा है, वहाँ पे 10-10 रुपया किलो मिल रहा है, वहाँ पे लोग टूट पड़े हैं। भैया 2 रुपया सस्ता कई दिन तक खाएंगे आप? एक दिन आप टूट जाएंगे, 5-5 लाख रुपया दवाई भरेंगे। ऐसे ऐसे लोग के पास जाइए, जब इनके घर वाले कोई सदस्य लेके जाएं बाजार में कुछ फसल को अगर बेचते भी हैं तो उसको खरीदिए ना। और सरकार से अनुरोध करेंगे कि कम से कम इनके पास भेजें, जो यहाँ के हमारे सांसद जी हैं, विधायक जी हैं, वो इनके पास आए। ये ग्राम सभा महाकरापुर के जमनाहा खुर्द एक खेत में है, उनके पास आए और कम से कम 50,000 रुपया दें क्योंकि इस फसल की नुकसान हुआ है। सोचिए अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे और पूछते हैं कि बताइए कि आपके घर की खर्चा कैसे चलता है, आप अपने बच्चों को कैसे पढ़ाते लिखाते हैं और अपनी कैसे आगे के बारे में, भविष्य के बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसे क्या होगा? चलिए हम बात करते हैं, बताइए। जैसे हमारे 2 ठो बच्चे हैं छोटे छोटे, और उनके पढ़ाई लिखाई का फीस लागत है। हम सब रोगी दुखी हैं, दर दवाई लागत है, 4 ठो परिवार है, खर्चा नहीं चलता है हमारे सबका। सोचिए ये कह रहे हैं कि हमारे पास 2 बच्चे हैं, वो पढ़ते हैं, वो प्राइवेट में पढ़ते हैं, सरकारी में कहने आप पढ़ाते हैं? सरकारी में प्राइवेट सरकारी में पढ़ाई का करी, लड़के बेकार हो जाते हैं। इनकी ये कह रहे हैं कि सरकारी में पढ़ाई नहीं होता है। सोचिए सरकारी में टीचर को क्यों रखा गया जब पढ़ाई नहीं होता है? अगर आपको प्राइवेट ही चलवाना है तो 5-5 हज़ार रुपया बच्चों के लिए फीस दीजिए।
ये पढ़ाएंगे प्राइवेट में? सोचिए, प्राइवेट में पढ़ाने के लिए भी पैसा इनके पास नहीं है और सरकारी में पढ़ाएंगे तो पढ़ाई नहीं होगा। तो सोचिए ये सरकार कर क्या रही है, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। सोचिए कि सरकारी में पढ़ाई नहीं हो रहा, प्राइवेट में जाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, तो बच्चे मजदूर बनेंगे। और जो मजदूर भी रहे तो ठीक है,